चेन्नई सुपर किंग्स में एक खिलाड़ी और जुड़ चुका है जिसकी बात हमने पहले भी करी थी और हमने कहा था कि फ्यूचर प्लान आगे को देखते हुए शायद आप एमएस धोनी का भी बैकअप ढूंढ रहे हो। क्यों कहा था? क्योंकि उस वक्त तक ये नहीं तय था कि वंश बेदी बाहर हो जाएंगे। वंश बेदी एक विकेट कीपर ऑप्शन है और ऑलरेडी वो टीम में थे, एक मिडिल ऑर्डर ऑप्शन है। लेकिन पिछला मुकाबला जो आरसीबी के साथ हुआ वो उनको खेलना था, उनको वहां पर एंकल इंजरी होती है, वो उससे बाहर हो जाते हैं। दीपक हुड्डा वो मुकाबला खेलते हैं और अब अपडेट आ गई है कि उर्विल पटेल, गुजरात के एक्सप्लोसिव ओपनर जिनके नाम पर एज एन इंडियन सबसे तेज टी20 शतक है, वो रिप्लेस करेंगे वंश बेदी को और उर्विल पटेल की अनाउंसमेंट कर दी गई है। लेकिन आपको ये भी बता दें, तकरीबन 3 दिन पहले हमने उर्विल पटेल की बात कर दी थी और साथ ही साथ 2 दिन से तो लगातार चर्चा जो है उर्विल पटेल की चल रही थी। अब ऐसे में सवाल थोड़ा सा आईपीएल से भी ये है कि भैया आपसे पहले जो है खबर तमाम अलग अलग जगह से निकलकर सामने आ जाती है। इवन खिलाड़ी के परिवार वालों से लेकर खिलाड़ी खुद भी कभी कभी अपनी अनाउंसमेंट खुद ही कर देता है, लेकिन आईपीएल के और सीएसके जो से फ्रेंचाइजी इस केस में है उनके बिहाफ पर जो है अनाउंसमेंट बाद में होती है। लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स जो है एक रिप्लेसमेंट स्कैम कर रही है? ऐसी बात क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे पहले तो आपको बता दें कि आईपीएल का ऑक्शन जो रहा था चेन्नई का बहुत खराब रहा था। वहां पर उन्होंने सही पिक्स नहीं ली और जिसका खामियाजा उन्हें इस सीजन भुगतना पड़ा। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, घर पर लगातार हार पर हार, सबसे खराब रिकॉर्ड इस साल देखा है और सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है चेन्नई की टीम ट्राई आउट कर चुकी है। ऑलरेडी 21 खिलाड़ी वो एक स्टेज पर ट्राई आउट कर चुके थे और अब ये नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेगा आगे। अब स्कैम की बात क्यों है? क्योंकि चेन्नई जिनका ऑक्शन खराब गया था वो इस सीजन इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑलरेडी 3 खिलाड़ियों को उठा चुकी है। आयुष महात्रे, जो कि आपको पता है कि फ्यूचर में अब चेन्नई सुपर किंग्स में ही रहेंगे, वो आए हैं ऋतुराज गायकवाड़ की जगह इंजरी रिप्लेसमेंट। फिर आपके आए डिवाल्ड ब्रेविस, क्योंकि एक ओवरसीज का खांचा उनके पास बचा हुआ था, 8 ओवरसीज नहीं थे, 7 थे, वो आए हैं गुरजपनीत की जगह। गुरजपनीत की भी इंजरी कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, किसी को नहीं पता और लगातार सोशल मीडिया पर फैंस ने तब भी सवाल उठाए जब ब्रेविस के जन्मदिन के मौके पर तस्वीर में गुरजपनीत भी वहीं थे और ब्रेविस भी वहीं थे। हालांकि ये केस जो है और फ्रेंचाइजीज में भी है जहां पर जो प्लेयर इंजरी से बाहर होता है वो मौजूद रहता है। फिर आपको बात करें जो तीसरा आ चुका है यहाँ पर नाम, वो है उर्विल पटेल और वंश बेदी की जगह वो आए हैं। चेन्नई की कॉम्पोजिशन जो है, ऋतुराज गायकवाड़ 3 पर अब खेलते हैं तो ओपनिंग में एक स्लॉट उनको आयुष महात्रे मिल चुका है। अगर उनको ओवरसीज स्लॉट बचाना है वहां पर डेवन कॉनवे, रचिन में से शायद एक नाम वो अपने पास रखेंगे, एक नाम हटा देंगे। तो उस केस में अगर उर्विल पटेल जैसा एक्सप्लोसिव ओपनर जिसके नाम विजय हजारे में जो है एक बड़ा तगड़ा सो है जो भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे तो जॉइंट फास्टेस्ट की लिहाज से जब हम लिस्ट में देखेंगे वहां पर आता है, सबसे तेज शतकों में से एक आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें टी20 के लिहाज से तो टी20 में आप देखिए जॉइंट फास्टेस्ट सेंचुरी जो है उर्विल पटेल ने वहां पर लगाई थी, जो कि आई थी सैयद मुश्ताक अली सीजन में और बहुत तगड़ा उनका इसी सीजन रहा था जहां उन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाए। तो उनके नाम तमाम रिकॉर्ड्स हैं और जो मैंने बात करी कि भाई चाहे वो टी20 रहा हो, चाहे वो फिर लिस्ट ए रहा हो, 41 बॉल जो मैं कहता हूँ जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट जो है लिस्ट ए टर्न बाय एन इंडियन में इन्हीं के नाम रही थी, अरुणाचल प्रदेश। और 100 सिर्फ 28 बॉलों में आया था। एक और शतक आया था जो 36 गेंदों में आया था उत्तराखंड के खिलाफ, 29 छक्के इन्होंने लगाए थे। अब ये स्कैम की बात क्यों आई? एक तो अलग अलग जगहों से, न सिर्फ चेन्नई बल्कि हैदराबाद की तरफ से भी एक अपडेट आई है कि भाई स्मरण रविचंद्रन की जगह वहां पर अब हर्ष दुबे आ गए, जो कि एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, रणजी में सबसे ज़्यादा विकेटें लिए हैं और एसआरएच भी कहीं ना कहीं स्पिन ऑप्शंस, उनका इस साल स्पिन का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है, वो भी ढूंढ रही है। लोगों की शिकायत ये कि भाई एक तो रिप्लेसमेंट जब आती है तो इंजरी कब हुई, कहाँ हुई और किस तरीके की इंजरी है उस पर कोई अपडेट नहीं होती है। दूसरा, लोगों को ये मानना है कि जैसे चेन्नई का केस इस साल रहा है तो वो जो उनके लूप होल्स हैं उनको यहाँ पर कवर अप कर रही है। अब इससे होता क्या है कि जब आप इस स्टेज में किसी अच्छे खिलाड़ी को आइडेंटिफाई करके अपने पास ले लेते हो, और उर्विल पटेल के नाम की चर्चा जो है ऑक्शन से पहले भी थी, थोड़ा सा सरप्राइज था कि वो बिके नहीं। आयुष महात्रे जैसे उन्होंने ट्रायल्स में आइडेंटिफाई करे और हम बात करें कि डिवाल्ड ब्रेविस जो उनके पास आ गए, तो अब ये लोग आपको जो है कम दाम में मिले, यानी कि जो तकरीबन इनकी बेस प्राइस वैल्यू रहती है उस पर ही आपको मिल जाते हैं। बट अगर यही आपको अगली बारी मिनी ऑक्शन में लेने पड़ते तो वहां पर कॉन्टेस्ट करना पड़ता ऑक्शन में और वहां पर आपको दाम जो है ज्यादा देने पड़ते। दूसरी चीज क्या हो जाती है, इस नियम को जो है आईपीएल को भी अब देखना पड़ेगा, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को, बीसीसीआई को। आपने ऋतुराज की रिप्लेसमेंट ली है आयुष महात्रे, बट अगले सीजन ऐसा नहीं है कि आपको ऋतुराज या महात्रे में से किसी एक को चुनना है। अगले सीजन आप ऋतुराज को भी रख सकते हो, आप आयुष महात्रे को भी रख सकते हो, बट निकाल सकते हो आप राहुल त्रिपाठी को। तो ऐसे में जो लूप होल्स कहीं कहीं आपके हैं वो आप फिल इन कर सकते हो बड़े जबरदस्त तरीके से। तो सिमिलरली बाकी फ्रेंचाइजीज भी फिर इस रास्ते पर हमने देखा है कि एट टाइम्स रही हैं और हुई भी हैं चीज़ें कि भाई आपने रिप्लेसमेंट के तौर पर जो है ऐसे प्लेयर साइन कर लिए जो आपको सस्ते में पड़ जाएं। पंजाब का केस दूसरा था, वहां पर तो मैक्सवेल की जगह मिच ओवन आए, बट मिच ओवन भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके नाम की चर्चा बहुत चल रही है। टॉप ऑर्डर बैट बहुत अच्छा है, बट आज आप अगर उसको बेस प्राइस में ले आते हो,
अगले हो सकता है 8-10 महीनों में जो क्रिकेट खेलें, अपना नाम करें, ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू मिले, वहां पर तेज तर्रार पारियां खेलें, तो जब आप ऑक्शन में उनके लिए जाओगे तो वहां आपको महंगे मिलेंगे। बट पंजाब के केस में क्योंकि फिर भी ये रहेगा कि एक मैक्सवेल भी हो सकता है वो रिटेन करें और साथ ही साथ जो है मिच ओवन को भी रिटेन करें, तो ऐसे में कोई एक तीसरा खिलाड़ी जो उनको लगे कमजोर है उसको आप रिलीज कर सकते हो। तो ये ऑक्शन डायनेमिक्स को लेकर और रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को साइन करने को लेकर एक बड़ी चीज चल रही है, जिस पर बात आ रही है कि भाई रिप्लेसमेंट्स तो ली जा रही है लेकिन रिप्लेसमेंट स्कैम चल रहा है एक, और लोग इवन सुझाव भी कर रहे हैं कि भाई जैसे राजस्थान रॉयल्स से सैंडी इंजर्ड हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि सैंडी इंजर्ड है तो भाई आप देखो आपके स्लॉट में क्या जरूरत है, अगर प्लेयर आइडेंटिफाई कर रखा है, आपको पता है किसी प्लेयर का नाम चल रहा है, तो उसको सस्ते में अभी ले लो, ऑक्शन का वेट क्यों करना, वहां पर ज्यादा दाम क्यों देना। तो ये पूरी अपडेट है, पूरी खबर है, आप बताइए इस पर आपको क्या लगता है कि ये नियम क्या सही है। जैसे हमने बताया कि भाई एक तो बेस प्राइस पर आपको प्लेयर मिल जाना, सस्ते में मिलते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, बट देन आपके पास ये भी चॉइस रहती है कि भाई आपने परफॉर्मिंग बंदे जिसकी रिप्लेसमेंट ली थी आपने उसको भी रख लिया और जो रिप्लेस हुआ है उसको भी रख लिया, बट एक जो कमजोर खिलाड़ी है उसको आप छोड़ दो अगली बारी, जो शायद हम चेन्नई के केस में डिस्कस भी करें। तो इस मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।